रिकॉन्जे शहर, जहाँ सुबहें बहुत धीरे से अंगड़ाई लेती थीं। गलियों में पसरी खामोशी रात के बचे हुए सपनों को सहेज कर रखती थी और हर दीवार के पीछे एक शांत कहानी छिपी थी। 11 साल का किजॉन अपने कमरे की खिड़की से इस खामोश दुनिया को देख रहा है। उसकी मेज़ पर बिखरी पहेलियाँ और पुरानी किताबें बताती हैं कि उसे सीधी-साधी बातों से ज़्यादा अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है। वो घंटों खोई हुई सभ्यताओं के बारे में पढ़ता है। उसके लिए दुनिया कोई जगह नहीं, बल्कि एक विशाल पहेली है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। रसोई से आती उसकी माँ, शिकेस्टा की आवाज़ और ताज़ा रोटियों की महक उसके लिए सुरक्षा का एक घेरा है। वो अक्सर मुस्कुराकर कहती हैं कि किजॉन एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोज निकालेगा। तभी दरवाज़ा खुलता है। उसके पिता फिस्टेंसा अंदर आते हैं, पुलिस की वर्दी धूल से भरी हुई और आंखों में एक गहरी थकान। उनकी वर्दी बाहरी दुनिया की उस भागदौड़ का हिस्सा है जिसे किजॉन ने अब तक सिर्फ दूर से देखा है। फिलहाल किजॉन की दुनिया किताबों की जिल्दों और घर की चारदीवारी तक सिमटी हुई एक सुखद कल्पना है। फिस्टेंसा कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, दुनिया घूमने से पहले इसे समझना ज़रूरी है किजॉन। बाहर हर कोई अपनी एक निजी जंग लड़ रहा है। किजॉन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन दुनिया इतनी मुश्किल क्यों है पापा? वो उन शब्दों का वज़न नहीं समझ पाया, लेकिन वे उसके जहन में ठहर गए। तभी उसका दोस्त विस्टेम्पा खिड़की पर दस्तक देता है। वो जंगल के पास वाले उस प्राचीन किले की बात करता है जहां रात में डरावनी आवाज़ें आती हैं और एक पत्थर का रहस्यमयी स्तंभ खड़ा है। माँ की बेचैनी और पिता की हिदायत के बीच किजॉन का कौतूहल उसे घर की दहलीज से बाहर खींच ले जाता है। वो उस सफ़र पर निकल पड़ता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे रिकॉन्जे की जानी पहचानी गलियां पीछे छूटती हैं, किजॉन के सामने एक अलग ही शहर उभरने लगता है। यहाँ सन्नाटा नहीं, बल्कि संघर्ष का शोर है। सड़क किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा है जिसके पैर नहीं हैं। वो अपने हाथों के सहारे खुरदरी ज़मीन पर घिटट रहा है। किजॉन रुककर उसे देखता और पहली बार उसे अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। कुछ दूर आगे पसीने में भीगा एक बाप अपने हंसते हुए बच्चे को कंधे पर बैठाए बस की तरफ दौड़ रहा है। पिता की आंखों में वो थकान है जो किजॉन ने अपने पिता के चेहरे पर देखी थी। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र शायद किजॉन जितनी ही है, सब्जियां सजा रहा है। उसके गंदे हाथ और सूखी हुई आंखें उस बचपन की गवाही दे रही हैं जो काम के बोझ तले दब चुका है। 2 छोटी बच्चियां नंगे पैर धूल में खड़ी हैं। किजॉन अपने हिस्से के बिस्किट उन्हें देता है तो उनके मुरझाए चेहरों पर एक फीकी सी मुस्कान आती है। उस मुस्कान ने किजॉन को अंदर तक झकझोर दिया। वो विस्टेम्पा की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर हम सबको बनाने वाला एक ही है तो फिर किसी की झोली में इतना दर्द क्यों है? अब किजॉन के मन में पहेलियों के जवाब ढूंढने की जिद नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रति एक भारी हमदर्दी पैदा हो रही है जिन्हें उसने अब तक देखा ही नहीं था। जंगल के घने सन्नाटे के बीच वो प्राचीन किला खड़ा है। उसकी टूटी हुई दीवारों के बीच वो पत्थर का स्तंभ है जिस पर कोई पुरानी और रहस्यमयी भाषा खुदी हुई है। किजॉन जैसे ही अपना हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखता है, उसके कान सुन हो जाते हैं। एक तेज़ रोशनी उसकी आंखों को अंधा कर देती है और वो सदियों पीछे जा गिरता है। चारों तरफ चीखें हैं, मजदूरों के कमज़ोर शरीर भारी पत्थरों के नीचे दब रहे हैं। कोड़े बरस रहे हैं और सैनिक सत्ता के नाम पर जुल्म ढा रहे हैं। खून पत्थरों की दरारों में बह रहा है। अचानक किजॉन को अपनी पीठ में एक जानलेवा चुभन महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई ठंडी तलवार उसके सीने को पार कर गई हो। ये दर्द इतना असली था कि उसकी चीख निकल गई। उसे एहसास हुआ कि वो भी उन्हीं मजदूरों में से एक था जिसे इतिहास ने भुला दिया था। उस स्तंभ ने उसे उसका वो सच दिखा दिया था जिसे कोई भी किताब नहीं सिखा सकती थी। वो दर्द अब उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। किजॉन वापस वर्तमान में आता है। उसका शरीर कांप रहा है और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। विस्टेम्पा उसे घबरा कर देख रहा है, लेकिन किजॉन के पास उस खौफनाक मंजर को बयान करने के लिए शब्द नहीं है। घर लौटते समय वो हर राहगीर को गौर से देखता है। उस थके हुए मजदूर में और उस बेबस भिखारी में उसे अपनी ही पिछली पीड़ा और आज का साझा संघर्ष नजर आने लगता है। उसे महसूस होता है कि पूरी दुनिया एक अदृश्य और साझा दर्द के रेशों से बुनी हुई है। वो 11 साल का लड़का जो सुबह घर से निकला था, अब पीछे छूट चुका है। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक बोझिल समझदारी है। उस रात किजॉन अपने कमरे में अकेला बैठा है। खिड़की से आती चांदनी उसकी मेज़ पर बिखरी उन अधूरी पहेलियों पर पड़ रही है जो अब उसे बेमानी लगने लगी हैं।
वो अंधेरे में खुद से एक वादा करता है, अगर मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं और वहां एक नई चमक है। ये उसके जीवन की वास्तविक यात्रा का केवल पहला कदम है। वो जानता है कि आगे और भी गहरे रहस्य और बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। सच